12वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप लोगों के लिए यहाँ पर आपकी परीक्षा के लिए हिंदी विषय के सेट सी का हिंदी विषय का जो पेपर है आपका, उसका सेट सी का सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको 100% सेट सी का सॉल्यूशन मिलेगा। 1 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों का 1 से तो 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे भैया बच्चों, आ जाइए, सभी क्लास में जुड़ जाएंगे और अपने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आप देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टोटल प्रिंटेड पेज आपके 8 रहेंगे। टाइम आपको 3 घंटे मिलेगा और आपका जो पेपर रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा। आइए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सेट कौन सा है बच्चों? सी। इससे पहले मैंने आपको ए करवा दिया है, इससे पहले मैंने आपको बी करवा दिया है। सी ये चल रहा है, डी आने वाला है। डी सेट मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। उसके लिए आप लोगों को बस मात्र इस वीडियो पर जैसे ही 1 के व्यूज़ हुए, 1 के व्यूज़ के होते ही मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। 1 के व्यूज़ और मात्र 500 लाइक होना चाहिए, तुरंत आपको सेट डी मिलेगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा अचीव है, इसको करना है हमें, छोटा सा टारगेट है। जैसे इसको हम पूरा करेंगे आपके लिए सेट डी आ जाएगा। बहुत ही मेहनत करके ज़बरदस्त वीडियोस आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट क्लास 12th वाले जो अपना पेपर देने वाले हैं 25 फरवरी को, 25 फरवरी 2025, अगर आप लोगों ने हिंदी में तैयारी की है और अगर आपने तैयारी नहीं की है, सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। जिसने नहीं की है वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी अच्छी तैयारी कर सकता है, और जिसने की है इसमें कठिन क्वेश्चन भी पूछे गए हैं तो आपको जवाब भी देना है। चलिए, तो बिना देर के अब स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? प्यारे बच्चों, इस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी ने इस पाठ को लिखा है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है छोटा मेरा खेत कविता को हिंदी में किसने बदला? तो उनका नाम है भोला भाई पटेल। गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। आई होप सभी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, तो इस सेशन को जल्दी से अपने सभी भाई बहनों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? बच्चों, यहाँ पर यह बताना है कि ऐसा कौन सा भाव है। आपको बताना, रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो ऐसा कौन सा भाव है जो सोई हुई अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायी भाव। स्थायी भाव आपका राइट आंसर होगा। तीसरा देखेंगे, ढाक के वही 3 पात होने का अर्थ है। यत्न पूर्वक रखना, सदा एक सा, उटपटांग काम करना, अनुरूप बनाना। मैं आप लोगों का 3 से 5 सेकंड इंतजार कर रहा हूँ। इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, जो भी देगा गलत ही देगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ढाक के वही 3 पात होने का अर्थ क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर लगाएंगे आप लोग। जी, सदा एक सा। ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया? तो सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया? समाज पोषित, धर्म पोषित, व्यापार पोषित, राज पोषित। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा समाज पोषित। अगला क्वेश्चन, उत्पीड़न का अर्थ है। उत्पीड़न का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा बच्चों, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। उत्पीड़न का अर्थ होता है शोषण। अगला क्वेश्चन, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। देखिए, संवाददाताओं के बीच काम का जो विभाजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लाइव कहते हैं, बीट कहते हैं, बाइट कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं।
तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बीट। बीट राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे। रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके लिखिए। 7 खाली स्थान आपको मिलेंगे। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने? कौन? फूल या कविता? खाली स्थान में क्या आएगा? जल्दी से बताइए। बहुत सारे विद्यार्थी 50% इसका सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, जितने भी क्लास में जुड़ रहे हैं। और कौन कौन दोस्त हमारा कहाँ से इस लाइव क्लास में जुड़ रहा है, कहाँ से आप क्लास को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहाँ से आप क्लास में जुड़ रहे हैं? क्या आप इस क्लास को देखने के लिए आज पहली बार आए हैं? अगर पहली बार आए हैं तो हमने सेट ए डाल दिया है, सेट बी डाल दिया है, ये सेट सी चल रहा है हमारा। ठीक है, सेट डी आने वाला है भाई। ठीक है, तो सभी जो भी चाहते हैं कि सेट डी हमें मिले, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसमें आपका आ जाएगा फूल। फूल क्या जाने। दूसरा क्वेश्चन, ऋतुकाल का अन्य नाम। ऋतुकाल का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा बताइए? श्रृंगार काल, स्वर्ण काल, उत्तर काल। तो ऋतुकाल को हम कहते हैं श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वे गुण कहलाता है। तो वो गुण कौन सा कहलाता है बताइए? खालिस्तान में क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर ही तो नाम आ रहा है ओज, तो कौन सा गुण हो जाएगा? ओज। ओज गुण आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा वाला, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। पहलवान की जो ढोलक पाठ है वो किस विधा में लिखा गया है? नाटक में लिखा गया है, व्यंग्य में लिखा गया है, कहानी है? तो पहलवान की ढोलक जो पाठ है बच्चों, उसको लिखा गया विधा में कहानी। कहानी आपका उत्तर होगा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए पहलवान की ढोलक पाठ किसने लिखा है? इस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? किसने लिखा है इस पाठ को? ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने साल भर मेहनत की है, वही आंसर देंगे। बताइए, तो पहलवान की ढोलक पाठ किसने लिखा? जल्दी बताइएगा, इंतजार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं, लाइव में आंसर देंगे, और जितने बाद में वीडियो को देखते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। वाक्य शब्द समूह है। वाक्य शब्द समूह है, कैसा शब्दों का समूह है वाक्य? तो हम बात करेंगे सार्थक शब्दों का समूह है। सार्थक खालिस्तान में आप लिखेंगे। आगे देखेंगे, सौंदल गेकर भाषा के शिक्षक थे। जो सौंदल गेकर आनंद यादव को पढ़ाने के लिए आते थे, भाषा के शिक्षक थे। अंग्रेजी, मराठी, हिंदी। तो आंसर हो जाएगा मराठी। मराठी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए। देखिए अगर कोई भी साक्षात्कार करता है, मतलब इंटरव्यू लेने वाला कोई भी, एक सफल साक्षात्कारकर्ता में क्या होना चाहिए? पर्याप्त ज्ञान, सुंदरता या अपर्याप्त ज्ञान? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए, कितने स्टूडेंट क्लास में जुड़ रहे हैं। बहुत सारे क्लास में लाइव जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लास को किसी ने लाइक नहीं किया है। आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत मेहनत की जा रही है, आपको अच्छे अंक दिलाने के लिए, आप लोगों को पार लगाने के लिए। तो आप सभी क्लास को शेयर लाइक ज़रूर करें, और आप चाहते हैं कि सेट डी आपको मिले, जिससे आपको और भी मदद मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। रुबैया। रुबैया पाठ को लिखने वाले कौन है? फराक गोरखपुरी। खंड काव्य की बात करें तो पंचवटी है। पंचवटी खंड काव्य है। बताइए पंचवटी खंड काव्य को किसने लिखा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कल्पना का आदर्श समाज, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यहाँ लिखा है। और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं बच्चों। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो आपका आंसर इसमें अभी बताता हूँ मैं। अतीत में दबे पाँव, ओम थानवी। और रेडियो माध्यम संचार का माध्यम है, श्रव्य माध्यम है। और रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो यहाँ पर हमारा लिखा होगा 3। ठीक है, यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो
क्या होगा आंसर आपका, 3 से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम हटाएंगे, ध्यान रखिएगा, 3 से आप मिलाएंगे। उसके बाद में सत्यासत्यम देखेंगे। आइए प्यारे बच्चों, सत्यासत्य आ चुका है पहले स्क्रीन पर, पहला। ठीक है, कितने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं आप काउंट कर सकते हैं, आपको भी सभी को दिख रहा है कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्लास को बहुत ही शानदार बनाने के लिए हमारे सभी दोस्त क्लास में आ जाना चाहिए अगर कोई नहीं आया है, क्योंकि देखिए अधिक वीडियो डलने पर यूट्यूब क्या करता है बच्चों, नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है। इस कारण से आप उनको एक बार शेयर जरूर करें सभी को। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन देखेंगे, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, सत्य लगाएंगे, क्योंकि राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। सही बात है। बताइए निराला का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे निराला का पूरा नाम क्या है। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, तो चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा असत्य, इसमें आपका असत्य आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, शीर्ष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो इसका आंसर भी आपका असत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य। बिल्कुल नहीं है, समान कहाँ है, मुहावरे अलग होते हैं, लोकोक्ति अलग होती है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो इसका आंसर जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, सत्य। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं। समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, तो इसमें आप अपना जो आंसर लगाएंगे असत्य लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक वाक्य में उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक आप देखेंगे पहला, एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पर देना है। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो आंसर हो जाएगा सूरज। सूरज आपका आंसर होगा। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस होगा, तो यहाँ पर अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस होगा, तो यहाँ पर बच्चों आपका जो रस हो जाएगा वो हो जाएगा अद्भुत रस। अद्भुत आपका इसमें आंसर हो जाएगा। गुड़धानी का अर्थ है, गुड़धानी का अर्थ है गुड़ और चने से बने लड्डू। गुड़ और, ये बिंदी है हलंत नहीं है, गुड़ और चने से बने लड्डू। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, गुड़धानी कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे बच्चों, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगले प्रश्न को हम देखेंगे, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है, तो तकनीकी शब्द का दूसरा नाम है बच्चों टेक्निकल। टेक्निकल, टेक्निकल शब्द भी इन्हें कहते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था बच्चों, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान जो ईंटें प्राप्त थी उनका अनुपात क्या था, तो देखिए 1:2:4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बीट क्या है, बीट क्या है, बीट किसे कहते हैं बच्चों, तो जो संपादनकर्ता होते हैं उनके बीच काम के विभाजन को क्या कहते हैं, संपादक के बीच, संपादक के बीच
काम के विभाजन को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इन प्रश्नों के आंसर देख लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक के आंसर बताऊंगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर आंसर देखेंगे। प्रयोगवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ, छायावाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। बात एक है, विशेषता पूछ ले तो भी लिखना है, प्रवृत्तियाँ पूछ ले तो भी लिखना है। ठीक है। और कैमरे में बंद अपाहिज, करुणा के मुकुटे में छिपी क्रूरता की कविता है। बड़े बड़े राजा किस पर न्यौछावर होते हैं? आंसर आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन, 2 महाकाव्यों के नाम, रचनाकारों के नाम। प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, और रेखाचित और संस्मरण में अंतर। तो 6 से लेकर 10 तक अभी आंसर देखिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर देखेंगे। 6ठे वाले प्रश्न का आंसर देख सकते हैं, प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं। ये साफ साफ लिखा है ना, अच्छे से देख सकते हैं। 2 विशेषताएं या 3 लिखी है, 2 आपको याद रखना है। प्रयोगवादी कविताओं में शोषकों के प्रति विद्रोह व शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव देखने को मिला है। नारी मुक्ति का वाद प्रगतिवाद में मुखरित होता दिखाई देता है। और प्रयोगवादी कविताओं में अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया गया? विरोध किया गया। ठीक है। उसके बाद में 7वां देख सकते हैं, ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता में अपाहिज के प्रति अत्यंत संवेदनहीनता का भाव देखने को मिलता है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। और ये रहा 8वां, जिसमें महाकाव्य के नाम, और महाकाव्य को किसने लिखा है? ये लिखना था, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, कामयानी जयशंकर प्रसाद, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ठीक है। उसके बाद चलिए ये 9वां क्वेश्चन, सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद में ये रहा आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने बताया था ना। अब पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अशोक वृक्ष की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, और नकली सामान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई 2 तरीके बताइए। लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में कोई अंतर, और शब्द युग्म के बारे में लिखिए। तकनीकी शब्द के 2 उदाहरण बताइए। और रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? और ईख से गुड़ ज़्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान जो तरीका अपनाते थे उसके बारे में लिखिए। और इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग लिखिए। समाचार लेखन की 2 बुनियादी बातें लिखिए। क्वेश्चन है सारे, आंसर भी आपको यहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आप 16वां प्रश्न भी देख सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं, भावपक्ष साहित्य में स्थान। यहाँ पर आचार्य प्रसाद द्विवेदी और धर्मवीर भारती का लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान। आंसर बताऊंगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उक्ति का भाव पल्लवन करना है, इसका भाव पल्लवन करना है, अभी बताऊंगा आपको। नीचे क्या कह रहा है? वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच संवाद लिखिए। और यहाँ पर 19वें में आपको क्या करना है? अपठित गद्यांश को पढ़कर 3 प्रश्नों के आंसर देना है। क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएंगे, ये पढ़ना है और ये आंसर देना है। इन 3 प्रश्नों के आंसर अभी मैं बताऊंगा आपको। ये काव्यांश भी है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आप दे सकते हैं। 20वें वाले प्रश्न में संदर्भ प्रसंग करना है, मैं करवाऊंगा अभी आप लोगों को। ये आपका बादल राग कविता से लिया गया है, निराला जी हैं इसके लेखक कवि। और ये कल्पना के रसायनों को पीकर। ठीक है। तो ये आपका छोटा मेरा खेत से है, उमाशंकर जोशी। और इसको देख लेते हैं संदर्भ प्रसंग गद्य खंड में। ये हमारा पहलवान की ढोलक से है, पनीश्वर नाथ ने लिखा है, अभी पूरा बताऊंगा आपको। ये सिरिस के फूल से हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 में आपका नाम मनोज है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर जिला पन्ना के छात्र हैं। अपने विद्यालय के प्राचार्य को सालाना शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और 23वें वाले प्रश्न में आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध आपको लिखना है मेरे सपनों का भारत। अब देखिएगा यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आपको मैं 11 से बताऊंगा। क्वेश्चन आपने देख ही लिए होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, 11 का आंसर रहा नकली सामान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, आंसर ये लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। उसके बाद में ये 12 वाला प्रश्न का आंसर मुहावरे लोकोक्ति में अंतर। पहला अंतर ये है और 4 अंतर यहाँ पर टोटल मिल रहे हैं आपको। ठीक है, 2 ही लिखना है। ये 13वें वाले प्रश्न का आंसर तकनीकी शब्द किसे कहते हैं और तकनीकी शब्दों के नाम भी लिखे हैं यहाँ पर।
अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। इन्हीं क्वेश्चनों को आपका पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता रहता था कि सर पूरा सॉल्यूशन करवाया करो, तो ये पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। ये 14वें वाले प्रश्न का आंसर है। ये रहा आपका 15वें वाले प्रश्न का आंसर। इंटरनेट के 2 सकारात्मक लाभ या उपयोग कह सकते हैं। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर। हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय अच्छे से देख सकते हैं आप। भाषा शैली, 2 रचनाएं, साहित्य में स्थान, ये रहा पूरा। ठीक है। उसके बाद में ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी का साहित्य में स्थान देख सकते हैं। 2 रचनाएं, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोता, साहित्य में स्थान। उसके बाद यहाँ संवाद देख सकते हैं। पूरा संवाद है ये, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर या आप वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। यहाँ पर 19वें प्रश्न में आपको अपठित गद्यांश हल करना था, जिसका आंसर ये रहा आपका। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना था शुल्क मुक्ति का, तो वो भी आप ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप पूरा लिख कर आएँ और पूरे नंबर प्राप्त करें। ठीक है। यहाँ पर ये लाइन आपको नहीं छोड़ना है, ये जो लिखा है ऊपर ही लिखे इस लाइन में। ठीक है। और 20वां वाला प्रश्न जो था संदर्भ प्रसंग, उसमें देख सकते हैं आप, बिल्कुल व्यवस्थित लिखिएगा। संकेत बनाए पहले, फिर संदर्भ बनाए, फिर प्रसंग और नीचे व्याख्या हो रही है। आगे आप देख सकते हैं ये पूरा। उसके बाद में 21वें वाले प्रश्न, संकेत, संदर्भ, प्रसंग और नीचे आपको व्याख्या मिल जाएगी। ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर लें, गलती ना करें किसी प्रकार की। उसके बाद ये रहा 23वां वाला प्रश्न, प्रदूषण कितना घातक है। ठीक है। ये आप लोगों का प्रश्न नंबर 23 जो निबंध है वो भी आप देख लीजिए। पहले आप क्या करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे। उसके बाद में आप लोग यहाँ प्रस्तावना देखिए। उसके बाद में प्रदूषण क्या है, उसके बाद में आप प्रदूषण के प्रकार देख सकते हैं धीरे धीरे पूरा पेपर। प्रदूषण के दुष्प्रभाव देख सकते हैं और उपसंहार यहाँ पर ये रहा आपका। तो इस प्रकार आपका पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हल हो जाता है 1 से लेकर तो 23 तक। 1 से 23 पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आपने देखा है। अब आप लोगों का इंतज़ार रहेगा, जैसे इस पे 1K व्यूज़ हुए और जैसे ही इस पे 500 लाइक हुए, आप लोगों को सेट डी करवा देंगे, जिसमें से पूरा वार्षिक पेपर आपका बनने वाला है। ठीक है। पूरा A to Z क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बन जाएंगे आपके 25 फरवरी को। ठीक है। तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको हमारे इस वीडियो में किसी प्रकार की कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।